तो आइए आज जानते हैं कि सिर के बल यानी कि आपके माथे के बल कौन कौन सा आसन किया जाता है, जिसके बारे में आज जानते हैं। क्योंकि शायद आप जानते होंगे कि शीर्षासन के अलावा भी और कोई आसन होता है जो माथे के बल से किया जाता है। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो सबसे पहला आसन का अभ्यास हम बताते हैं आपको कि वो है भूमि पाद मस्तक आसन। ठीक है, कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा और उसको प्रतिदिन अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि यह जो आसन है शीर्षासन के जैसा ही फायदा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको भूमि पाद मस्तक आसन करने के लिए इस प्रकार से इस पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, और आप ध्यान देंगे जितना आपके मैट की चौड़ाई है उतने ही आपके हाथ की चौड़ाई रख लें। ठीक है, उतने ही हाथ की चौड़ाई रख लेंगे और इस प्रकार से ऐसे आ जाएंगे, आ गए। और पहली बार में पैर की भी चौड़ाई उतना ही रखें जितना मैट की चौड़ाई है। ठीक है, और दोनों हाथ को इस प्रकार से रखें ताकि आपका पूरा का पूरा बॉडी सीधा रहे, यानी कि हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा और आपका हेड पोजीशन बिल्कुल बीचों बीच में जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये रहा आपका पहला पोजीशन जो कि आपको करना है। और उसके बाद धीरे से अपने हाथ को इस प्रकार से लगा लेंगे। ये भूमि पाद मस्तक आसन है। ये हो गया पहली स्थिति। अब इसको हम फाइनल स्थिति में करते हैं। फाइनल स्थिति में आपके दोनों पैर को इस प्रकार से दोनों सटा लेने हैं। ठीक है, ताकि आपका बहुत ज़्यादा फोकस बढ़े। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये था आपका भूमि पाद मस्तक आसन, जो कि आपको शीर्षासन सीखने से पहले करना होता है ताकि आप उस तरह से एलिजिबल हो जाएं ताकि आप शीर्षासन अच्छे से सीख सकें। तो ये था भूमि पाद मस्तक आसन। हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ जो कि माथे के बल से किया जाता है, सिर के बल किया जाता है। अगला जो आसन है हम लोग का खड़ा होके करना होता है। ठीक है, वो है आसन मूर्धा आसन। मूर्धा आसन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखेंगे कि आप दोनों पैरों को जितना आप सक्षम हैं उतना पैरों को आप फैला लेंगे। ठीक है, फैला लेंगे। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपके पूरा का पूरा पीठ कमर से लेकर के यहाँ तक, यहाँ देखेंगे कमर बिल्कुल सीधे रहेंगे। ठीक है, कमर बिल्कुल सीधे जाएंगे और आपका क्या होगा, ये हेड पोजीशन जो है यहाँ जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका मूर्धा आसन। और हाथ को इस प्रकार से, ठीक है, ये आसन जो है बैलेंस के लिए। ठीक है, आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, पीठ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। और इस प्रकार से फिर वापस आएंगे आपको मूर्धा आसन के लिए। ठीक है, तो ये सब जितने भी आसन हैं सिर के बल किए जाने वाले आसन हैं और आपके ये आसन आपको फ़ायदा देगा आपके गर्दन के लिए, आपके फेस के लिए, आपके आँख के लिए और आपके कान के लिए। यानी कि आप पूरा समझ लें कि आपका यहाँ से ऊपर जितना भी है आपको पूरा का पूरा फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ। आसन जो कि हमारे है विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी आसन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा और उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर ना करें ताकि उसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए विपरीत करनी आसन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा सीधा लेट जाना है। ठीक है, पूरा का पूरा सीधा लेट जाएंगे। ठीक है, और आप इस प्रकार से पैरों को मोड़ेंगे और यहाँ से आप अपने कमर को उठाएंगे। कमर को उठा लिए और हाथ को ये देखिए, ये और ये इस प्रकार से लगाना है। ठीक है, लग गया। अब एक पैर को ऊपर उठाना है। ठीक है, उठा लिए, फिर दूसरे पैर को भी उठ गया। अब ध्यान देंगे कि जब यहाँ तक आपका आ जाएगा तो आप थोड़ा देर इसको वेट करेंगे, यानी कि अपने आप को संतुलन में रखेंगे, ज़्यादा हिलेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद एक एक पैर को ऊपर, ठीक है, दूसरे पैर को भी ऊपर और हाथ को
इस प्रकार से सीधे तरीके से पकड़ेंगे। और जो भी आप कमर की पोजीशन जो देख रहे हैं, जितना हम लोग का मुड़ा हुआ है उतना ही आपका मुड़ा हुआ होना चाहिए। और आपका अंगूठा, पैरों की अंगूठा जो है आप देख पाएंगे आपके आँखों के जस्ट सामने होगी, ठीक है, आपके आँखों के जस्ट सामने होगी, ताकि आपका ये विपरीत करणी आसन पूर्ण रूप से सफल तरीके से हो जाए, ठीक है। और इसका फ़ायदा पूरा आपको मिले। यह जो फ़ायदा है आपके सर्वाइकल के लिए और आपके पूरे के पूरे माथे के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन साबित होने वाला है, ठीक है। इस आसनों की मदद से हम अपने आवाज़ में और अपने कानों में और अपने आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या हो उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे गए थे वैसे ही वापस पैर को मोड़ते हुए आ जाएंगे। ठीक है, ये था आपका विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा भी इसको कहीं पे कहते हैं और कहीं पे विपरीत करनी आसन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगला आसन जो कि है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जो हमारे शरीर के पूरे अंग को संचालित करता है, पूरे अंग को एक्टिव करता है, ठीक है। तो उस आसन का अभ्यास हम कैसे करेंगे और किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो सर्वांग आसना के लिए आपको सबसे पहले जिस प्रकार से अभी आप विपरीत करनी आसन के लिए लेटे थे उसी प्रकार से आपको लेटना है, पूरा का पूरा सीधा, ठीक है। पूरा का पूरा सीधा लेट जाएंगे इस प्रकार से। और ध्यान देंगे कि जिस प्रकार से हम विपरीत करनी में गए थे उसी प्रकार से इसमें भी जाना है ऊपर। ठीक है, ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखेंगे। एक पैर उठ गया और जब एक पैर उठता है तो जो पैर उठाए हैं उसका वजन अपने आप की ओर लें ताकि दूसरे पैर को उठने में मदद मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम ध्यान देंगे कि जब हम पैरों को एक पैर उठाते हैं और तब हमारा बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है, तो उसको संतुलन करने के लिए आपको धीरे धीरे दूसरे पैर को भी ऊपर ले जाना होता है, ठीक है। अब यहाँ से अपने हाथ को ध्यान से देखिएगा। जब हम विपरीत करनी आसन कर रहे थे तो हमारा बैक इस प्रकार से मुड़ा हुआ था, कमर इस प्रकार से मुड़ा हुआ था। लेकिन जब हम करेंगे सर्वांग आसना तो हमारे गले से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। इट मीन्स आपका चिन और चेस्ट बिल्कुल सटे होने चाहिए, ठीक है। देखेंगे किस प्रकार से, ये बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये था सर्वांग आसन। अभी जो हम सर्वांग आसन किए उसका लाभ सबसे ज़्यादा ये है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप जानते होंगे कि हमारे शरीर के लिए वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसका एक्टिव रहना, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा थायराइड ग्लैंड भी है जो एक्टिव होता है। जब हमारा चिन और चेस्ट आपस में सटते हैं तो आप देख पाते होंगे कि गले से आवाज़ नहीं निकलती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे वोकल कॉर्ड के लिए और हमारे थायराइड के लिए कि आप सोच नहीं सकते। थायराइड जिनको है अगर उसका अभ्यास प्रतिदिन किया जाए तो आपका थायराइड धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी। चलिए तो फिर अगला अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हम लोग का सर्वांग आसना में ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा उसमें। थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा आइए देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वांग आसना में ही आ जाएंगे क्योंकि सर्वांग आसना से ही वो आसन होना है। तो सबसे पहले हम सर्वांग आसना में आ जाते हैं, ठीक है। ये तो आप अभी देखा, ठीक है। उसके बाद फिर एक पैर को इस प्रकार से अपने हेड पे लगाना है और दूसरे पैर को इस प्रकार से,
ठीक है, ऐसे इस प्रकार से। अब यहाँ से आप अपने हाथों को रिलीज करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर हाथों को ले आएंगे, जब वापस आना होगा उसके बाद दूसरे पैर को सीधे वापस। ये आसन सर्वांग आसन के जैसा ही है। सर्वांग आसन का फ़ायदा इससे मिलेगा, लेकिन इसमें एक और फ़ायदा है कि अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, अगर आपको माइग्रेन है तो इस आसन की मदद से आप माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्वांग आसन से रिलेटेड था। हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, सर्वांग आसन। पद्म सर्वांग आसन कैसे करते हैं और किस तरीका का दिखता है और क्या उसका तरीका सही है, ठीक है। तो पद्म सर्वांग आसन करने के लिए आपको दो तरीके से जाना होता है। पहले तो आप या फिर इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, पहले पद्मासना लगाएंगे, ठीक है, पहले पद्मासना लगा लें, उसके बाद फिर आपको लेट जाना है, ठीक है। सीधा लेट गए और इस प्रकार से ले आएं, यहाँ पहले आ जाएं, इस प्रकार से सीधे रखें पूरा और इसको सीधा कर लें। चलिए, ये हो गया पद्म सर्वांग आसन का पहला तरीका। दूसरा तरीका भी बात करते हैं। आप सर्वांगासना में भी जाके पद्मासन लगा सकते हैं। वो थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन अच्छी चीज़ है। चलिए, तो यही था आज का अभ्यास, जो कि आप इस पार्ट में 5 आसनों का अभ्यास जो सीखे हैं। इस पार्ट में आपको 5 आसन इसलिए मैं दिया हूँ ताकि आप इतना पहले सीख लें, इतना का अभ्यास पहले कर लें, उसके बाद आगे के आसनों के अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसन को अभ्यास हम एक वीडियो में दे देंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा और आप सीखते रहेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी मैं अगले वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में इसका, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।